हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट में सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें 76% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 0.16% गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 40% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 76% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में आता हुआ नजर आया है। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेल में हम सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी की रेवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो है 3694.34 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 3643 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये रेवेन्यू 37 करोड़ का देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 0.16% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तब भी उसमें 1.40% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर हमें केवल इन 3 सेक्शन पर फोकस करना है। देखिए, ये जो 31/12/2024 है, ये जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है ये उसका रिजल्ट है। ये प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 का रिजल्ट है और ये दिसंबर 2023 का रिजल्ट है। तो हमें केवल इस सेक्शन पर ही यहाँ पर फोकस करना है। बाकी जो ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं, जो अमाउंट नजर आ रही है, ये करोड़ में है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3596.40 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंसेस 3433.55 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में जो एक्सपेंसेस हैं वो 3355.30 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जबकि कंपनी की इस क्वार्टर में जो सेल्स है या रिवेन्यू है वो गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो 334.88 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 442.85 था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 562.78 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड 40% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर के यहाँ पर 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इसको जरा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे हम आगे की डिटेल जान सकते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ को आते हैं तो यहाँ पर अब हमें देखना है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर आप यहाँ इस सेक्शन को देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निकल कर आया है 80.39 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 198.79 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340.63 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 76% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं इस क्वार्टरली रिजल्ट को तो इसमें अराउंड 59% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 52.60 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला हुआ था 139.75। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 227.07 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड यहाँ पर 76% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 को दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में अराउंड जो है आपको 62% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 1.88 रुपीज। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस 4.93 रुपीज था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 8.47 रुपीज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में जो ईपीएस है काफी गिरता हुआ नजर आया है, काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है ईपीएस में। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में आते हुआ नजर आया है, या आप कह सकते हैं कि निराशाजनक देखने को मिला हुआ। कंपनी के जो रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं 0.16% की गिरावट देखने को मिली हुई है। नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 76% की गिरावट देखने को मिल रही है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो उसमें 76% की गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 5 फरवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।